देखो बेटा, पेज नंबर 68 पर हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। 15 minutes passed. Sweat was now running into Andrew's eyes, blinding him. One of his sleeves hung down, dripping. His breath came pantingly, but no breath came from the legs body of the child. अब बेटा, इतने एफर्ट्स, स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन करने के बाद क्या हुआ? A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness, और बेटा he felt the midwife watching him in stark consternation. डिसअपॉइंटमेंट में देख रही है। तो यहाँ पे बेटा हमने मार्क कर लिया, क्योंकि ये रिएक्शंस पूछते हैं सबका। While there, pressed back against the wall where she had all the time remained. अब बेटा यहाँ भी हमने मार्क किया, जो ग्रैंड मदर है उसका रिएक्शन क्या है। तो दीवार के सहारे वो खड़ी हुई है ग्रैंड मदर, हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, अटरिंग नो साउंड, हर आईज बर्निंग अपॉन हिम, और वो भी बेटा घूर घूर के देख रही है डॉक्टर को। वॉज द ओल्ड वुमन, द ओल्ड वुमन मतलब ग्रैंड मदर। ही रिमेम्बर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड। डॉक्टर एंड्रयू को याद आता है कि किचन में उसने बताया था कि उसको कितना बेटा अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए डिजायर है। As great as had been her daughter's longing for this child. Longing का मतलब क्या होता है? Extreme desire, strong desire. तो बेटा उसको ये भी चीजें ध्यान आ रही हैं कि सूजन को इस बेबी के लिए कितना डिजायर था, और इस ग्रैंड मदर को भी अपने इस ग्रैंड चाइल्ड के लिए कितना डिजायर था। ऑल डैश्ड का मतलब ऑल ब्रोकन अवे नाउ, और सारी उम्मीदें, सारी बेटा खत्म हो गई हैं, जो डिजायर्स हैं। फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस, बियॉन्ड रेमेडी, और कोई रेमेडी भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस। बेटा पूरी तरीके से फ्लोर जो है उसमें सामान बिखरा हुआ है। स्टम्बलिंग ओवर अ सॉपिंग टॉवल, और डॉक्टर बेटा जैसे ही चलता है तो गीले टॉवल के ऊपर लड़खड़ा जाता है, स्टम्बल हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड, बच्चा उसके गोद में था, और जब वो लड़खड़ा के बेटा थोड़ा सा हुआ तो ऐसा लगा बच्चा तो बस गिर ही गया हाथ से। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड, एंड द बेबी उसको बार बार गर्म पानी और ठंडे पानी, गर्म पानी ठंडे पानी में डाल रहे थे, तो वो बेटा स्लिपरी भी हो रहा है, गीला हो रहा है, हाथ से निकलने ही वाला था। लाइक अ स्ट्रेंज व्हाइट फिश, सिमली यूज हुआ है, कंपैरिजन किया है। फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ। बेटा विम्पर्ड का मतलब क्राइड द मिडवाइफ, इट इज स्टिल बॉर्न। आप मान क्यों नहीं लेते हैं कि वो स्टिल बॉर्न है, लाइफलेस है, वो नहीं कुछ हो सकता उसका, क्यों इधर से उधर आप ट्राई कर रहे हो? एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, हीड का मतलब पे अटेंशन, डॉक्टर ने ध्यान ही नहीं दिया मिडवाइफ की तरफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि डॉक्टर का एटीट्यूड है नेवर से डाई, वो बेटा गिव अप करता ही नहीं है। और दूसरा, डॉक्टर हैड वन मोर बेटा मेथड इन हिज माइंड। बीटन, despairing, having labored in vain for an hour. अब खुद ही सोचो जरा, बीटन हारा हुआ है, despairing बेटा होपलेस, having labored और बेटा आधे घंटे से ज्यादा उसने लेबर मेहनत करी है, इन वेन मतलब यूजलेस। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, पर वो एक और आखिरी एफर्ट करना चाहता है। ये है नेवर से डाई एटीट्यूड। रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल, वो बच्चा बिल्कुल गीला हो रहा था, उसको बेटा पहुंचा। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, इसको मार्क करते हैं बेटा। हाउ डिड द चाइल्ड रिवाइव, उसने दोनों हाथों से बच्चे की छोटी सी चेस्ट को क्रश किया, दबाया, रिलीज, फिर दबाया, फिर रिलीज।
and trying to get breath into that limp body. लिम्प मतलब लाइफलेस बॉडी के अंदर जान डालने की कोशिश करी, उसके चेस्ट को दबा रहा है जहां हार्ट होता है, फिर छोड़ रहा है, फिर दबा रहा है, फिर छोड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा परसिस्टेंट। ही इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग एंड देन एज बाय अ मिरेकल, और ऐसा समझो जैसे चमत्कार हो गया। द पिग्मी चेस्ट विच हिज हैंड्स एनक्लोज्ड, बेटा पिग्मी मतलब स्मॉल, छोटी सी वो चेस्ट, गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव। बेटा कन्वल्सिव का मतलब सडन, सडन, और अचानक से बेटा हीव मतलब पुश, झटका लगा बच्चे को। एनदर एंड एनदर, तो बेटा ऐसे करते ना बच्चा, वो किया उसने। एंड्रयू टर्न्ड गिडी, बेटा चक्कर आ रहे डॉक्टर को भी। The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving. बेटा कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के बाद वो लाइफलेस बॉडी में लाइफ आ रही थी। द चाइल्ड वॉज गिविंग अ पुश, वॉज सो एक्सक्विस्टी का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये फीलिंग बेटा इतनी खुशी वाली थी, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, कि वो बेटा बेहोश वाली, जैसे बोलते ना चक्कर आ गया उसको, ऐसे मतलब एक्सेसिव खुशी मिल जाए तब भी ऐसा होता है इंसान के साथ। He redoubled his efforts feverishly, और अनकंट्रोल्ड वे में बेटा उसने ये प्रेसिंग और रिलीजिंग और जल्दी जल्दी शुरू कर दी। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, और बेटा अब बच्चा जो है सांस लेता है। गैस्पिंग इज डीप ब्रेथ, डीपर एंड डीपर। A bubble of mucus came from one tiny nostril, a joyful, iridescent bubble. और बेटा नाक में से वो म्यूकस बाहर निकला, और बेटा वो खुशी की बात थी, ऑर्गन्स अंदर से चलने शुरू हो गए, काम करना शुरू कर दिया। इरिडिसेंट बबल का मतलब बेटा वो शाइनिंग वाला। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, और अब हाथ और पैर ऐसे लटके हुए नहीं थे। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और सिर भी ऐसा नहीं था बेटा बैकबोन के साथ ऐसे लग रहा था जुड़ गया हो जैसे टाइट। द ब्लांच्ड स्किन, वो व्हाइट स्किन बच्चे की, वो स्लोली टर्निंग पिंक, एंड देन एक्सक्विस्टिगली केम द चाइल्ड्स क्राई। तो बेटा ये दोनों पेजेस 68 और 69 पे डिफरेंस है, बच्चा एसिफिक्सिया के वजह से कैसा था और अब कैसा हो गया। तो तीन डिफरेंस है, पहले सिर कैसा था, हाथ पैर कैसे थे, कलर ऑफ द चाइल्ड कैसा था, उसका डिफरेंस याद रखना। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। और बेटा वो हिस्टेरिकली का मतलब अनकंट्रोल्ड, मैडली बेटा रोते रोते बोल रही है, ओ जिंदा हो गया बच्चा। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, और बच्चे को उसके हाथ में दिया, नर्स के हाथ में। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, बेटा बहुत थक गया था। एंड अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, और बेटा ये कंपैरिजन याद रखना, जब आया था तो कमरा कैसा था, अब देखा तो कमरे की हालत क्या थी। लिटर का मतलब बेटा सब गार्बेज, कूड़ा भरा हुआ है। ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बेसिन्स, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, गंदे वाले डर्टी। द हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम, वो बेटा जो मेडिसिन उसने दिया है उसके अंदर वो सिरिंज बेटा नीडल अटकी हुई है। द ईवर नॉक्ड ओवर, द कैटल ऑन इट्स साइड इन अ प्यूजल ऑफ वाटर। Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. और सूजन वो अभी भी एनेस्थीसिया के उसमें है बेटा। The old woman still stood against the wall, but her hands were together, her lips moved without sound, she was praying. और बेटा ग्रैंड मदर दीवार के सहारे खड़ी है, पर अब डॉक्टर को घूर नहीं रही है, अब आंखें बंद करके भगवान को प्रेयर बोल रही है। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, बेटा उसने अपने निचोड़ा स्लीव को, बिल्कुल पसी वो गीला हो रहा था। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, और बेटा चला जाता है नीचे, नर्स मैं अपना बैग बाद में मंगा लूंगा। He went downstairs
थ्रू द किचन इनटू द सिक्यूलरी। और बेटा दिया हुआ है देखो, नीचे जो है वो जाता है बेटा, और सिक्यूलरी का मतलब जहां बर्तन बर्तन धोते हैं। हिज लिप्स वर ड्राई एट द सिक्यूलरी, ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट। Outside, he found Joe standing on the pavement with a tense but expectant face. उसका बेटा आपसे ये भी पूछते हैं कि वो क्या था, मूड कैसा था। तो बेटा जो मॉर्गन का मूड एक्सपेक्टेंट होपफुल भी है, और बेटा साथ में वो थोड़ा सा टेंशन में भी है। और बेटा उसका चेहरा देख के टेंशन वाला पर होपफुल चेहरा देख के ये बोलता है डॉक्टर, ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट। बेटा थिकली का मतलब हो गया है जैसे फोकस, फोर्सफुली उसने बोला सब ठीक है, दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, सुबह 5 बज चुका था। A few miners were already in the streets, the first of the night shift moving out. और बेटा सुबह के टाइम जो नाइट शिफ्ट पे लोगों ने काम किया था वो जा रहे थे। As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky, he kept thinking blindly. Oblivious का मतलब बेटा forget to all other work he had done in Valley। और बेटा जाते जाते उसे सब कुछ भूल गया, सिर्फ उसके बेटा एक ही बात गूंज रही थी, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। मैंने कुछ अच्छा किया, एट लास्ट आई हैव डन समथिंग रियल। और वो बहुत सेटिस्फाइड था। ठीक है, तो ये वाला बेटा चैप्टर हमारा जो है, इसके क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, पर अभी हमें पूरा चैप्टर समझ में आ गया कि अच्छा ये इसमें हुआ है। और 2 मेथड्स थे जिससे उसने बेटा उसकी जान बचाई, और पहला वाला रेस्पिरेशन वाला था जो कि यूजलेस रहा, और दूसरा वाला क्रशिंग एंड रिलीजिंग वाला वो ठीक। ठीक है, अब बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो और फिर उसके बाद में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग करेंगे बेटा जो हमारा एक वो आ रहा है ना, नोट मेकिंग, वो आई हैव। एक बेटा क्वेश्चन लिख लो, बर्थ चैप्टर हेडिंग डालो, एजे क्रॉनिन डालो और फिर लिखो इन्वर्टेड कॉमास में एक लाइन लिखो, फिर उसका आंसर लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास में, आई हैव डन समथिंग, I have done something, comma, oh God, I have done something real at last. Oh God, I have done something real at last. Full stop, inverted commas closed. Full stop, inverted commas closed. Why does Andrew say this? ये लाइन उसने क्यों बोली है? Why does Andrew say this? Question mark. What does it mean? What does it mean? Question mark. बेटा 2 मार्क्स का है, 40 to 50 वर्ड्स। वो कह रहे हैं एंड्रयू ने ये लाइन क्यों बोली और इस लाइन का मतलब क्या है। तो अभी अभी पढ़ा है बेटा, इस लाइन का मतलब भी पता है और क्यों बोली है वो भी पता है। जरा जल्दी से लिख लेते हैं इसको अभी के अभी। सो राइट डाउन बेटा, दिस लाइन, दिस लाइन is spoken by Dr. Andrew. This line is spoken by Dr. Andrew to his, to himself, to himself. Full stop. He says this. He says this after reviving the child of Morgan's. After reviving the child of Morgan's. Full stop.
This line is spoken. This line is spoken as he got, as he got great satisfaction, great satisfaction at having done, at having done something real, something real, full stop. He had never say die attitude. He had never say die attitude and and he did everything to revive the child, to revive the child, full stop. His professional, his professional reputation, his professional reputation would also, would also enhance, 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 enhance मतलब बढ़ेगी after this case, after this case, full stop. Therefore he made this statement, therefore he made this statement. लॉन्ग आंसर करेंगे बेटा। एक हमारी पोएम है चाइल्डहुड, वो भी करना है, नोट मेकिंग भी करना है। देखते हैं आगे टर्न पे क्या क्या करते हैं और इसका लॉन्ग आंसर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं बेटा ट्यूसडे को।